जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो ये सवाल हमें सबसे ज्यादा हॉन्ट करता है कि सर हम किस मोड ऑफ लर्निंग से पढ़ें। हम ऑनलाइन पढ़ें, हम ऑफलाइन पढ़ें, हम रेसिडेंशियल कोचिंग जाके एडमिशन लें और कौन सा बैच फॉलो करें। तो आज की वीडियो में हम इसी पे डिटेल में बात करेंगे और इन पैरामीटर्स के बेसिस पे ऑनलाइन, ऑफलाइन और रेसिडेंशियल को जज करेंगे ना, आपके लिए कौन सा पैटर्न सबसे सूटेबल है आपके जेब के लिए भी और आपकी तैयारी के लिए भी, ताकि आपका साल बर्बाद ना हो। उन पे डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं आपको, बेटा हम लोग एक रेजिडेंशियल कैंपस भी चलाते हैं, हम एक ऑनलाइन पोर्टल भी चलाते हैं, बट तुम इस वीडियो में कोई बायसनेस नहीं देखोगे मेरा, ना रेजिडेंशियल की तरफ, ना ऑफलाइन की तरफ, ना ऑनलाइन की तरफ। बिल्कुल अनफिल्टर्ड रॉ वीडियो होगा तुम्हारा। और इस वीडियो के एंड में आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कौन सा डिसीजन लिया और कौन सा बैच ज्वाइन किया, ताकि मैं उस पर आपको अपना फीडबैक दे पाऊं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज जो बेनिफिट है ऑनलाइन का, जो कोई भी ऑफलाइन या रेसिडेंशियल कैंपस नहीं छुड़ा सकता, दैट इज अफोर्डेबिलिटी। तो ऑनलाइन को पहले ही तुम 100 पॉइंट्स ऐड कर दो, +100 बिना कुछ स्टार्ट किए, कि भैया इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। ठीक है, वेरी वेरी अफोर्डेबल इट इज, है ना, वेरी वेरी अफोर्डेबल। आपका होता है ऑनलाइन 5,000 का कोर्स है, जहां पे आपको टॉप क्लास टीचर पढ़ने को मिल जाता है। बट अगर मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं और मैंने ये 5,000 वाला बैच ले लिया, तो फिर बेटा आपके लिए कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि आप जो अभी फेमस ऑनलाइन बैचेस होते हैं, वो बैच तो 2-3 लाख लोग ले लेते हैं, बट उस बैच को कंप्लीट 20,000 से 25,000 बच्चे भी नहीं करते हैं। तो अगेन अगर आप में वो कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर ऑनलाइन बैच आपके लिए नहीं है। तब आपको फिर थोड़े पैसे खर्च करके ऑफलाइन या रेजिडेंशियल में आना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर ऑनलाइन इतना सस्ता होता है, ऑफलाइन रेजिडेंशियल महंगा क्यों होता है? बेटा देखो, ऑनलाइन बैच में सिर्फ एक बैच में तुम 1 लाख बच्चे ही पढ़ा सकते हो, 10,000 बच्चे ही पढ़ा सकते हो, 5,000 बच्चे ही पढ़ा सकते हो। बट किसी भी ऑफलाइन और रेजिडेंशियल संस्था में आप मैक्सिमम एक बैच में 100 बच्चा पढ़ा पाओगे। तो इसी कारण से इसकी फीस ज्यादा होती है, ऑनलाइन की फीस कम होती है। ठीक है, तो इस कारण से, बट अगेन जो बच्चा अफोर्डेबल एजुकेशन की तरफ जाना चाहता है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता ऑफलाइन या रेजिडेंशियल कोचिंग, उनको ऑनलाइन जाना चाहिए। इट इज अ बून फॉर ऑल ऑफ देम। मैंने भी अपनी जर्नी की शुरुआत ऑनलाइन में किया है ना, हम लाखों बच्चों तक पहुंचे और बहुत बच्चों का भला भी हुआ। बट अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो देन ऑनलाइन इज नॉट द राइट थिंग फॉर यू। तो +100 पॉइंट तो इसको यहां पे मिल जाता है भैया। ठीक है, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, फैकल्टी सर कहां सबसे अच्छी मिलती है? तो बेटा मैं बहुत स्पेसिफिकली आपको बता देता हूं। पॉपुलर फैकल्टी का मतलब जरूरी नहीं है कि सबसे अच्छा फैकल्टी है। ठीक है, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बैठ के रखिएगा, हम किसी टीचर से इमोशनली अटैच हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट हमारे यहाँ ऑफलाइन में बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो मुझसे अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो मैं पॉपुलर टीचर जरूर हो सकता हूँ, बट मैं क्या सबसे अच्छा टीचर हूँ? वो एक क्वेश्चनेबल चीज है। तो बट अगेन मैं इसको बहुत क्लैरिफाई कर देता हूं आपके लिए, कि सपोज मान लो कि अगर आपने किसी एक्स फैकल्टी से पढ़ा, ये नहीं कि आप उससे इमोशनली अटैच हो तो आपको उससे पढ़ना है, नहीं। अगर आपने किसी एक्स फैकल्टी से पढ़ा है और उस फैकल्टी का पढ़ाया हुआ समझ आता है आपको, ठीक है, और आप यूज टू हो गए उसके लेक्चर पैटर्न से, तो आपको उस पॉपुलर फैकल्टी से ही पढ़ना है। देन यू शुड गो फॉर ऑनलाइन मोड। क्योंकि अगर मान लो आपने जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, किसी से नहीं पढ़ा है, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, देन ऑफलाइन इन रेसिडेंशियल इज अ बेटर वैल्यू प्रपोजिशन। क्योंकि वहां पे आपको बेटर हैंड होल्डिंग मिलेगा। फैकल्टी पॉपुलर ज्यादा ऑनलाइन में होते हैं, ऑफलाइन में भी अगर अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो बढ़िया फैकल्टी होता है, रेसिडेंशियल में भी अगर अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आपको बढ़िया फैकल्टी मिलता है। मतलब फैकल्टी इज वेरी गुड इन ऑफलाइन ऑल्सो, इन रेसिडेंशियल ऑल्सो। क्योंकि एक बहुत मैसिव रिक्रूटिंग प्रोसेस होता है, जहां रिटन टेस्ट होता है, डेमो होता है, इंटरव्यू होता है, फिर उन टीचर्स को हायर किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि फैकल्टी तीनों जगह अच्छी है, बट पॉपुलर फेसेस जिसपे आपको ट्रस्ट होता है वो आपको ऑनलाइन में मिलता है। क्योंकि अगेन ऑनलाइन टीचर्स ज्यादा पेड होते हैं ना, मैं भी बहुत पैसे लेता था, बट क्या है कि मैं 1 लाख बच्चों को पढ़ा सकता था, इसलिए मैं ज्यादा पैसा चार्ज भी कर पाता था। ऑफलाइन और रेसिडेंशियल में हम उतने पैसे टीचर्स को नहीं दे पाते, क्योंकि वो 400 बच्चों को कैटर कर पाता है एक टीचर एक बैच में। मतलब टोटल जो अपने उसमें इकोसिस्टम में 400 बच्चों को कैटर कर पाता है। ठीक है, ये हो गया पहला। ठीक है, तो फैकल्टी में अगर आपको फैकल्टी पढ़ना ही इसी टीचर से, तब तो आपका ऑनलाइन है। अगर ऐसा है कि मैं किसी और से पढ़ सकता हूं बट मुझे
हैंड होल्डिंग चाहिए, तो उस केस में आपके लिए ऑफलाइन और रेसिडेंशियल ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, बजट अगेन मैंने बोल दिया कि मतलब इंफिनिटी टाइम्स इट इज बेटर। ठीक है, ऑफलाइन भी थोड़ा बजट होता है और रेसिडेंशियल आपका एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव है सर? क्योंकि रेसिडेंशियल में आपको हॉस्टल रखना पड़ता है, हॉस्टल भी कैंपस के अंदर रखना पड़ता है, और एक बच्चों को 24 घंटे मॉनिटर करना पड़ता है। ऑफलाइन में क्या है, बच्चा 4 घंटे 6 घंटे कोचिंग में रहा फिर घर चला गया, टीचर को मतलब नहीं है। बट रेसिडेंशियल में क्या होता है, आपको 24 घंटे बच्चों को मेंटर करना पड़ता है, इसलिए रेसिडेंशियल कैंपस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अगेन कॉस्ट है यार, सब चीज का कॉस्ट है तो वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, डिसिप्लिन कहां सबसे ज्यादा होता है? ऑनलाइन में डिसिप्लिन इज जीरो। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो आप छूट जाओगे और आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो तुम्हें ये एनालाइज करना पड़ेगा तुम मोटिवेटेड हो या नहीं हो, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है या नहीं, तुम कंसिस्टेंट खुद से हो या नहीं हो, या तुमको हैंड होल्डिंग चाहिए। ठीक है, अगेन ऑफलाइन में क्लास में तो डिसिप्लिन होता है कि तुम चलो क्लास है तो क्लास तुम चले जाओगे, बट ऑफलाइन में भी तुम एक चीज नोटिस करोगे कि ऑफलाइन कोई बच्चा है, ठीक है, उसने शुरू में तो आया, मई में क्लास लिया, जून में क्लास लिया, अगस्त में क्लास लिया, जब उसका बैकलॉग होते जाता है तो क्लास जाना छोड़ देता है, और जनवरी के बाद तो 70% बच्चे क्लास से गायब हो जाते हैं ऑफलाइन, और वो फिर जाके ऑनलाइन ही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो यही करना है तो फिर बेटर है, इतना खर्चा क्यों करना, ऑनलाइन ही पढ़ लो। ठीक है, बट रेसिडेंशियल में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डिसिप्लिन इंफिनिटी टाइम्स मिलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भैया ये क्लोज कैंपस है, यहाँ पे फोन अलाउड नहीं है तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे सुबह 6:30 से लेकर रात के 11:30 तक तुम क्या करोगे वो सब पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। यहाँ तुमको डाउट के लिए टीचर्स मिल जाते हैं, सब कुछ इन हाउस मिलता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगेन ये एक्सपेंसिव तो है, बट जितना आपको डिसिप्लिन यहाँ पे मिलता है वो कहीं और दोनों ऑप्शंस में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मेंटरशिप यहाँ पे देखो यार, कहने के लिए बहुत ऑप्शन बनाए ऑनलाइन मोड में मेंटरशिप के लिए, बट आपको भी अच्छे से पता है, आप बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो, क्या आपको ऑनलाइन कोई मेंटरशिप मिलती है जो इंडिविजुअल अटैच है? हमेशा जनरल बात की जाएगी, है ना, कि हाँ ठीक है बेटा ये यहाँ से कर लो, है ना, जो यूट्यूब पे वीडियो पे हम कहते हैं वही जनरल बात कहेगी, देयर इज नो पर्सनलाइजेशन। ठीक है, ऑफलाइन में पर्सनलाइजेशन होता है, रेसिडेंशियल में तो पर्सनलाइजेशन तो होता है, रेसिडेंशियल में पेरेंटिंग होता है भैया, हाँ, कि पर्सनलाइजेशन नहीं है, तुम्हारा जैसा बच्चा है वैसे तुमको हैंडल किया जाता है कि भैया ठीक है मेरा बच्चा है, मैं जैसे पढ़ाऊंगा वैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ जितनी मेंटरशिप आपको मिलती है उतनी कहीं और नहीं मिलती। ऑफलाइन में भी आपको मेंटरशिप मिलती है, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में नहीं मिलती, टीचर से आप इंटरेक्ट करते हो ऑफलाइन में, टीचर आपको जानता है, आप जब ब्रेक टाइम में टीचर से डाउट पूछोगे या कुछ अपने बारे में बात करो, टीचर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो ये पर्सनलाइजेशन दोनों जगह है, बट अगेन रेजिडेंशियल बच्चा हमारे पास 24 घंटे रहता है तो हम ऑब्वियसली ज्यादा मेंटरशिप देते हैं, यहाँ पे बच्चा 6 घंटा रहता है तो उसी हिसाब से उनको मेंटरशिप मिलता है। टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट आपको नहीं देना चाहिए, आप ऑनलाइन बैच ले लो, टेस्ट आपका पेन पेपर मोड होता है तो आपको टेस्ट ऑफलाइन ही सेंटर पे आके देना चाहिए। टेस्ट का एनालिसिस, टेस्ट का डाउट, ये सब ऑफलाइन हमेशा बेटर होता है। ऑफलाइन टेस्ट आपका अगेन बहुत अच्छा है, ठीक है, और रेजिडेंशियल में भी टेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। बस डिफरेंस है कि ऑफलाइन में तुम टेस्ट स्किप कर सकते हो, पता नहीं चलेगा, रेजिडेंशियल में तुम कैंपस में रह रहे हो तो तुम्हें ऐसे उठा के जबरदस्ती टेस्ट दिलाया जाता है और टेस्ट का फोबिया खत्म किया जाता है। तो अगेन इंटेंट की बात है, अगर तुमसे लगता है कि नहीं मैं टेस्ट से भाग जाता हूँ तो यहाँ, अगर तुमको लगता है मैं टेस्ट दे लूंगा तो ऑफलाइन इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव। अब आते हैं डाउट पे। ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग इज इजियर, है ना, मतलब ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग क्या है, दुनिया भर के तुम एआई फेआई से गूगल करके डाउट निकाल लेते हो, ठीक है, बट पोर्टल पे जो डाउट है, पर्सनल डाउट, वन टू वन डाउट इज मिसिंग। ऑब्वियसली कहां से दे पाएगा यार, 5,000 में आदमी क्या जान थोड़ी दे देगा, तो वन टू वन डाउट तो ऑब्वियसली मिसिंग है, बट तुम्हारे पास बहुत सारे एआई टूल्स है जिससे तुम डाउट पूछ सकते हो। ऑफलाइन में आपको डाउट क्लास मिलता है, रेसिडेंशियल में भी आपको डाउट क्लास मिलता है। ठीक है, तो सर कौन सा मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है? सिंपल सा चीज है बेटा, अगर मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूं, अगर मैंने पहले पढ़ा हुआ है, मुझे सिर्फ स्कोर इंप्रूव करना है इस बार, और मुझे है कि मैं रिसोर्स एक सिर्फ ढूंढ रहा हूं कि जहां से मैं पढ़ लूं, मैं पूरा कंप्लीट कर लूं, ठीक है, अगर मेरे अंदर है कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इन तीनों केसेस में आपको ऑनलाइन ऑप्शन
लेना चाहिए, इट इज द चीपेस्ट ऑप्शन। अब ऑनलाइन में कौन सा बैच बेस्ट है ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑफलाइन के केस में कौन से बच्चों को जाना चाहिए? भाई अगर आपको घर से दूर नहीं जाना, आपको हॉस्टल का खाना नहीं पचता है, ठीक है, आपको अपने घर के पास ही कोई एक अच्छा कोचिंग, देखिए अगेन लोकल कोचिंग मत जाइएगा ऑफलाइन में, होता है ऐसा नहीं कि लोकल कोचिंग खराब नहीं होता, खराब होता है, कुछ लोकल कोचिंग अच्छे भी होते हैं, बट वो देख लीजिएगा आप फैकल्टी कहाँ पे अच्छी है। बट जनरल जो स्टैंडर्ड आकाश एल टाइप कोचिंग होते हैं, ठीक है, वो अच्छे कोचिंग होते हैं आकाश और एल का ऑफलाइन। जैसा भी हो, इकोसिस्टम कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू जो स्टार्टअप्स अभी आजकल आए हैं, ठीक है, या कोई भी है, उनसे बेटर इकोसिस्टम है आकाश एल का, क्योंकि बहुत साल का रिगरस मेहनत है, ठीक है, तो सिलेबस उनका टाइम पे खत्म हो जाता है, ये सब चीजें ठीक रहती है, टेस्टिंग अच्छा होता है, डिसिप्लिन मेंटेन है टीचर में, टीचर क्लास पे आ जाता है, टीचर छोड़ के नहीं जाता, ये सब चीजें बेटर है एल आकाश में। तो अगर आप ऑफलाइन घर के पास पढ़ना चाहते हैं, आप हॉस्टल नहीं जाना चाहते हैं ना, या आपका पेट खराब है, या आपको है कि नहीं मैं कुछ क्लासेस ऑनलाइन भी कर सकता हूँ, कुछ ऑफलाइन कर लूंगा, डाउट में ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड पे पढ़ लूंगा, तो उस केस में आप ऑफलाइन कोचिंग ऐड कर सकते हैं जब आपको पीयर टू पीयर इंटरेक्शन चाहिए, ठीक है। बट अगर आपका है कि सर मुझे तो प्लीज जमा करा लो और मेरा नीट निकलवा के दे दो, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, तो उस केस में तुम चाहिए एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे तुमको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। तो हम लोग एक रेसिडेंशियल कैंपस चलाते हैं जिसका नाम है डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल कोचिंग, तुम लोग बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। हम एक 3 एकड़ का कैंपस नोएडा में रखा है हमने, ठीक है, ऐसा नहीं छोटा मोटा कैंपस है, 3 एकड़ का कैंपस है, और हम 1000 बच्चों को पढ़ाते हैं सिर्फ, ठीक है। लास्ट ईयर तो हमारे पास 430 सीटें, बस इस बार हम 1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पे देयर इज नो मोबाइल, तुमको कुछ रिवीजन करना है या कुछ करना है तो हमारे पास एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसका लिमिटेड एक्शन आपको मिलता है, ठीक है, लिमिटेड एक्सेस मिलता है, और उसमें रिस्ट्रिक्टेड चीज ही आपको सब कुछ खोल भी नहीं सकते, ठीक है। अगेन देयर इज अ फिक्स शेड्यूल, सुबह 6:30 बजे वार्डन आपको उठाएगा ही उठाएगा, डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं है, ठीक है। उसके सुबह 6:30 से लेकर तुम पूरे दिन क्या करोगे, क्लासेस, टेस्ट, डीपीपी, टाइम, मेंटरशिप, सबका टाइम फिक्स है। तो सुबह 6:30 से लेकर रात के 11 बजे तक का फिक्स शेड्यूल आपको यहाँ मिल जाएगा। कैसे शेड्यूल, हम क्या फॉलो करते हैं शेड्यूल, तुम वो शेड्यूल खुद भी फॉलो कर सकते हो, आप मेरी टीम को कॉल कर लीजिए, वो आपको शेड्यूल बता देंगे। 9007002366 पे कॉल कर लीजिए, वो आपको शेड्यूल बता देंगे। तो फिक्स शेड्यूल होता है। एक और चीज जो हम देते हैं, हम 100% सिलेक्शन गारंटी देते हैं, हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है। और बोलोगे सर कैसे, क्या इस साल आपके 430 में 430 बच्चे सिलेक्ट होंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। 100% सिलेक्शन गारंटी का मतलब है कि अगर तुम मेरे कोचिंग में 10 अप्रैल तक आ जाते हो, ठीक है, तुम 90% क्लासेस सारे करते हो, तुम 80% से ज्यादा टेस्ट में मार्क्स लाते हो क्यूमुलेटिव पूरा, और तुम 95% तक सारे टेस्ट देते हो, और फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम आपकी पूरी फीस रिफंड कर देते हैं। बट अगेन ऐसे बच्चे जिनको है कि भैया एक्सेस डिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हर वीक बाहर खाना घूमने जाना है, या सिगरेट दारू की आदत है, या फोन का भयानक एडिक्शन है, उन बच्चों के लिए रेजिडेंशियल कैंपस नहीं, इट इज वेरी वेरी एग्जॉस्टिव, ठीक है। और हॉस्टल का खाना तुम बर्दाश्त कर सकते हो तो आप इस रेजिडेंशियल कैंपस में आ सकते हैं। हमारा बैच बेटा 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा, आप टीम को कॉल कर लीजिए फीस और वगैरह के बारे में। हम एक्सपेंसिव तो हैं बट उस एक्सपेंस का वर्थ है और उसमें मेहनत लगती है। रेजिडेंशियल कैंपस में हम सबसे सस्ते हैं, ये बात मैं आपको श्योरिटी के साथ बता देता हूँ। प्लस वी हैव स्कॉलरशिप टेस्ट, आप स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप डिजर्व करते हो तो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, डिसाइड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम ऑनलाइन जाने वाले हो, ऑफलाइन जाने वाले हो, या रेसिडेंशियल जाने वाले हो, और कहाँ ज्वाइन करो ताकि और बच्चों को इससे मदद मिले। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।